हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है और 9 जून में सिर्फ 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जीके में देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न आपका रिपीट होता है। इसी तरीके से आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी में भी देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। रीजनिंग में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके बिल्कुल सेम पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो ये देखिए यूपी एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और इसी में 2023 का भी पेपर दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट करते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। इसके अलावा लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप से आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर से आप डायरेक्ट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करना होगा और जैसे ही यहाँ पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं लिंक से, या तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर से परचेज जरूर कर लीजिए। प्रश्न है, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र धन उर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे निरंतर शब्द दिया गया है और यहाँ पर देखिए अगर इसका यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन अंतर आएगा और निह में आपका यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिग्गज है, दिग्गज आपका व्यंजन संधि है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जगदीश है, यह भी व्यंजन संधि है। इसके बाद देखिए यहाँ पे महिष है, महिष में स्वर संधि है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा होंठ का। होंठ देखिए जो शब्द है ये देखिए हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आंसू है, दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है, इनका भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो आपका कंठ तालव्य है? इनमें से वह स्वर आपको बताना है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और ए होते हैं, तो इसमें से ए दिया गया है तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर कि जो शुद्ध शब्द होता है यह होता है समीक्षा होता है और समीक्षा देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और इसकी वर्तनी भी शुद्ध है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है और देखेंगे जो शुद्ध शब्द होता है यह होता है शुश्रूषा होता है और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृधन ऋणाम हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि धीरे धीरे, काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया था। धीरे धीरे में कौन सा समास है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जिसमें पहला पद आपका संख्यावाची होता है वह देखिए द्विगु समास होता है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे अनु अनु यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक ही में लगा है, सिर्फ आपके ऑप्शन बी में लगा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुवाद शब्द। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए अ का शब्द है, यहाँ पे देखिए अ हो जाएगा आपका यहाँ पे उपसर्ग। इसके बाद देखिए अभेद में अ हो जाएगा, अचूक में देखिए आपका यहाँ पर अ हो जाएगा उपसर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे अनुज में नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। प्रत्यय देखेंगे शब्दों के अंत में लगे होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एरा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए में है तो ई आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू शब्द का यहाँ पे जो तत्सम शब्द होता है अश्रु होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि ऊंट किस श्रेणी का शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए तद्भव है, ये देखिए तद्भव शब्द है, इसका यहाँ पर जो तत्सम होता है ये देखिए आपका यहाँ पे ओष्ठ होता है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जामुन शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जामुन शब्द दिया गया है और इसका देखिए यहाँ पे तत्सम रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर कि जम्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पंख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि घर है पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध शब्द, दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़की सिल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर कि जो भर शब्द दिया गया है या देखिए किस प्रकार का शब्द है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय है, ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कमल होता है, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। अगर देखिए जितने भी यहाँ पे जल के पर्यायवाची हैं लास्ट में अगर आप यहाँ पे ज लगा देते हैं तो ये देखिए कमल का पर्यायवाची बनता है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कैरव है, नलिनी है, चंद्रप्रिया है, किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमुदनी के, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपसरण है, अपसरण का विलोम शब्द आपको बताना है और यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसरण होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तिमिर शब्द का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तिमिर का यहाँ पर कि जो अर्थ होता है यह होता है अंधकार और इसका यहाँ पर कि प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश के लिए आलोक होगा, तो यहाँ पे ई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नीति का विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति का यहाँ पे विलोम शब्द अनीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तैरती चलती है इसलिए नाव को यहाँ पे खाली स्थान कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो नाव होता है नाव को तरड़ी भी कहा जाता है, नाव का पर्यायवाची तरड़ी भी होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, स्वयं में बड़ा काम है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का जो आयोजन होता है स्वयं में बहुत बड़ा काम है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रमेय होता है, बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तितिर्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यहाँ पर देखेंगे आंखें खोल दी, या देखिए आपका मुहावरा दिया गया है। मुहावरा का अर्थ क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से भ्रम को दूर करना। आंखें खोल दी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि भ्रम को दूर करना, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि नाक का बाल होना और एक अर्थ है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अकारण प्रिय होना, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही काम से दो लाभ होना, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य है जो सरल वाक्य नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये देखिए सरल वाक्य नहीं है। इसके अलावा देखिए जितने भी वाक्य दिए गए हैं सभी आपके सरल वाक्य हैं, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा यह देखिए संयुक्त वाक्य कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तुमको मुझे पढ़ाना है अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमको हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। जब देखेंगे वाक्य में यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे कपड़ा शब्द को रेखांकित किया गया है, और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि कपड़ा को खरीदा, को आ रहा है तो को आपका यहाँ पे कर्म कारक के लिए होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें देखिए कौन सा कारक है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे से का प्रयोग हुआ है, से का प्रयोग हुआ अलग होने के लिए, जहाँ पर भी से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए वहाँ पर अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि विकल्पों से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे तेजस्वी शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कौवा का स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मादा का प्रयोग होता है, मादा कौवा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कि कौवा के पहले मादा लगाते हैं, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने आम खाया है, यह देखिए आसन्न भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे अंशतः है, यह देखिए आपका यहाँ पे परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शुद्ध शब्द में देखेंगे अनुषंगिक होता है, आध्यात्मिक होता है, दायित्व होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक शब्द नहीं होता है, ऐतिहासिक शब्द होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे अशुद्ध है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक शब्द होता है, ऐतिहासिक नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पंजाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा एफिडेविट को यहाँ पर देखेंगे हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है एज मेंशनड देयर, इनका हिंदी में अनुवाद होगा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि देखेंगे जो आपका शुद्ध रूप से लिखा गया है या आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो